मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव में आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाएं महाराष्ट्र के मामलों के साथ सुनी जाएंगी। इस मामले को विस्तार से सुना जाना जरूरी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी की तारीख तय की है, यानी अब 17 जनवरी को मध्य प्रदेश के पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का मामला महाराष्ट्र के प्रकरण के साथ सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की रिव्यू पिटीशन पर सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे पैरवी कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ओबीसी वर्ग के याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल और मूल याचिकाकर्ता मनमोहन नागर की तरफ से सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा हाजिर हुए थे। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा है कि उन्होंने बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आरक्षण न देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी सभी राज्यों को दे दी है या नहीं। इस पर तुषार मेहता ने कहा है कि उन्होंने देश के सभी राज्य निर्वाचन आयोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की एडवाइजरी जारी कर दी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए 17 जनवरी की तारीख तय कर दी है। इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई है। माननीय न्यायालय ने इस बात का जो उल्लेख किया है, जो बात हम पहले दिन से कह रहे थे कि आपने पिटीशन विड्रॉ क्यों नहीं की, आज जब विड्रॉ करने की बात हुई तो माननीय न्यायालय ने भी जो कमेंट्स किया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। माननीय न्यायालय ने कहा कि आदरणीय तनखा जी, जो कुछ हुआ है वो तो आपके कारण से ही हुआ है। तो और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर तो ओबीसी आरक्षण पर रोक के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। रवि सक्सेना साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, तो बीजेपी की तरफ से हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले रवि सक्सेना साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। रवि सक्सेना साहब, चलिए पंकज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। पंकज जी, आपका भी स्वागत है। रवि सक्सेना साहब हमारे साथ जुड़े हुए, काफी सीनियर लीडर। रवि सक्सेना साहब, काफी लंबा समय हो गया है आप लोगों को भी इंतजार करते करते, और आज सुनवाई होनी थी। अब फिर एक साथ महाराष्ट्र के मामलों के साथ सुनवाई होगी, तो क्या पूरी तैयारी है आप लोगों की भी और सरकार की भी तैयारी दिखती है कि मजबूती से आरक्षण को लेकर, परिसीमन को लेकर, रोटेशन को लेकर तैयार है सरकार? नहीं, देखिए, सरकार को तो हमने मजबूर कर दिया। ये तो ओबीसी का आरक्षण जो था उस पर जो है कुंडली मार के बैठ गए थे इन्होंने। तो जिस तरह से इनके सॉलिसिटर जनरल से लेके सारे लोगों ने और इनके वकीलों ने वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई कि इसको हम क्लब अप कर रहे हैं महाराष्ट्र के केस से, और वहां पर जो मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण है उसके ऊपर जब प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये प्रायोरिटी मैटर नहीं है, इसको हम सुनवाई 15 तारीख को करेंगे, तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी, जिसने कि पूरे चुनावों को स्थगित कर दिया है, पूरे बैकफुट पे चली गई है, लोक विधानसभा के अंदर माननीय कमलनाथ जी के प्रश्नों के उत्तर पर उनके मुंह में दही जम गया है, तो आज सारा जो मध्य प्रदेश है वो समझ गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ओबीसी के आरक्षण पर कुंडली मारकर बैठी हुई है, जो उनको वो देना नहीं चाहती है। जबकि आप अगर देखें तो शिवराज जी, बाबूलाल गौर और उमा भारती, जो 3 मुख्यमंत्री बने वो सारे के सारे ओबीसी थे। और उसके बावजूद भी अगर इस तरह से ओबीसी, जिसकी की आबादी इस मध्य प्रदेश में 52% है, उसके अधिकारों पर, उसके जो हुक और खुसूस है उसके ऊपर जिस तरह से इन्होंने डाका डाला है, निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज सारे देश ने, पूरे प्रदेश ने इस बात को देख लिया है, मान लिया है, समझ लिया है और जान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो ओबीसी विरोधी हैं, और शिवराज सरकार पूरी तरह से ओबीसी के खिलाफ है, उनको उनका हक देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो भला हो माननीय कमलनाथ जी का, कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने की ओबीसी की लड़ाई को लड़ा और आज इस मकाम तक पहुंचाया कि भारतीय जनता पार्टी को और इस शिवराज सरकार को वापस लेना पड़ा वो फैसला
पंचायत चुनाव का, जो कि हमारे रोटेशन और हमारे परसीमन को, जो कि 2019 में कांग्रेस पार्टी ने किया था, माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने किया था, उसको इन्होंने धता बताते हुए 2014 का जो परसीमन था और जो रोटेशन था, उस पर जो चुनाव कराने की उनकी साजिश थी, उसको बेनकाब कर दिया। एक बार फिर से कोर्ट ने तारीख दी है और ये कह दिया है कि महाराष्ट्र के मामलों के साथ सुनवाई होगी, और फिर वही महाराष्ट्र के मामलों के साथ सुनवाई हुई तो आरक्षण पर बातचीत करने के लिए आपके पास पूरा मसौदा और मुद्दा होना चाहिए। बिल्कुल है, और हमारा तो जो भी पिटिशंस लगे हुए हैं। पंकज जी से सवाल था सर ये मेरा। पंकज जी, अच्छा पंकज, चलिए पंकज जी से शायद कनेक्शन टूट गया है, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सक्सेना साहब आप कुछ कह रहे थे, जरा उसको कंटिन्यू कीजिएगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है, उस पर उसके जो पिटीशन है उसके ऊपर हम अपना पक्ष पूरी शिद्दत के साथ, ताकत के साथ, मेहनत के साथ रखेंगे और माननीय न्यायालय को ये कहेंगे कि देखिए, इसका मामला और महाराष्ट्र का मामला और मध्य प्रदेश का मामला दोनों अलग अलग है। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण हम ऑलरेडी दे चुके हैं और उसके हिसाब से परिसीमन भी हो गया है, रोटेशन भी हो गया है 2019 में, जबकि महाराष्ट्र में जो है वो ये सब बातें नहीं है। महाराष्ट्र में जो चुनाव है वो सरकार नहीं कराती है, चुनाव आयोग कराता है। मध्य प्रदेश में जो चुनाव है वो सरकार कराती है। सरकार के आदेश के ऊपर, उनके रिक्वेस्ट के ऊपर जो है चुनाव आयोग जो है संज्ञान लेकर ये चुनाव कराते हैं। तो दोनों बातें अलग अलग हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व है और वहां पर चुनाव आयोग जो है वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो निश्चित रूप से दोनों बातें अलग अलग हैं और इसी लड़ाई को हमने लड़ा और विधानसभा में जब माननीय कमलनाथ जी ने इस बात को, इस पक्ष को पूरी मजबूती के साथ रखा और कहा कि हमारी जो पिटीशन थी उसमें कहीं भी हमने बात ही नहीं करी है आरक्षण की, हमने तो रोटेशन की बात की है, हमने तो परिसीमन की बात की है जो 2019 में हमने करके दिया था और ये 2014 पर साजिशान षड्यंत्र के तहत करना चाहते थे क्योंकि वो ओबीसी के हक और हुकूक के ऊपर डाका डालना चाहते थे। जी, तो निश्चित रूप से दोनों बातें अलग अलग हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ओबीसी को आरक्षण देने के लिए, उनको 27% आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। जी, शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए।